देखिए क्लास 9th चैप्टर 12th हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है हीरोन्स फॉर्मूला? एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला जनरली, वो हम यूज करते हैं बेटा हाफ बेस इनटू हाइट। बट मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं गिवन जिसमें आपको बेस और उसकी हाइट पता हो, भाई जरूरी नहीं है ना कि बेस और हाइट आपको मालूम होगी, तो ऐसे ट्रायंगल में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये रहा एक ट्रायंगल, इसमें आपको तीनों साइड्स पता है, ए बी सी। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप निकालेंगे एस। एस का फॉर्मूला, एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स अपॉन टू, यानी कि एस को हम सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का हाफ। भाई पेरीमीटर का मतलब क्या है? तीनों साइड्स का सम। ट्रायंगल की सभी साइड्स, तीनों साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, अगर तीनों साइड्स को मैं ऐड कर दूंगा तो पेरीमीटर आएगा, और उसका हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और इसकी हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास इक्वल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये अंडर रूट के अंदर आएगा आपके पास। इस फॉर्मूले को ही हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं जिसका बेस और हाइट हमें नहीं पता, लेकिन हां ध्यान दीजिएगा तीनों साइड्स हमें पता है। चाहे वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, आपको अगर उसकी तीनों साइड्स पता है तो आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम और आगे देखते हैं। 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्लास 9th। ये कहते हैं अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। आपने देखा होगा कई जगह पे इस तरीके का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है स्कूल अहेड, कि आगे स्कूल है। ये इंडिकेट करने के लिए कि जो ट्रैफिक, जो गाड़ियां जा रही हैं उनको पता लग जाए आगे स्कूल है, थोड़ा स्लो चले। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड ए। अब इस ट्रायंगल की साइड ए है, इसका एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, हमें 180 दिया हुआ है। तो बताइए व्हाट विल बी द एरिया ऑफ साइन बोर्ड। तो इसका साइन बोर्ड का एक्चुअल में एरिया क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके लिए हम पी का मतलब हो गया सम ऑफ थ्री साइड्स यानी कि 3a। एस का मतलब होगा सम ऑफ थ्री साइड्स का हाफ। सेमी पेरीमीटर जिसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है। अब यहां पर a की वैल्यू भी a है, b यानी कि सेकंड साइड ट्रायंगल की वो भी a है, और थर्ड साइड भी a है, तो आपके पास आ गया 3a अपॉन 2s आ गया। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अब देखिए वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप कह रहे हो भाई एस माइनस ए की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए है, सी की वैल्यू भी ए है, तो हम सबके प्लेस पर ए लिख देते हैं। एस की वैल्यू 3a अपॉन 2, यहां पर भी 3a अपॉन 2 माइनस ए, सेम यहां पर 3a अपॉन 2 माइनस ए, बी के प्लेस पर भी a प्लेस लिख दिया हमने, सी के प्लेस पर भी a लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3a अपॉन 2 अगर एलसीएम लेकर आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 2 एलसीएम आएगा, तो 3a माइनस 2a, a अपॉन 2। सेम यहां पर a अपॉन 2, सेम यहां पर a अपॉन 2। अब देखिए अंडर रूट से बाहर केवल वही टर्म आ सकती है जिसका पेयर बन रहा हो। एक इन टू का पेयर, ए का पेयर बन रहा है, एक इस ए का भी पेयर बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर आपके पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक ए यहां से आ जाएगा, एक ए यहां से आ जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो 2 और 2, 4 नीचे से बाहर आ जाएगा, 2 यहां से पेयर बन रहा है, जबकि रूट 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो आपके पास आ गया अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4। ये एरिया निकल गया आपके पास, किसका? इस साइन बोर्ड का। लेकिन अब ये कहते हैं अगर इस साइन बोर्ड का पेरीमीटर आपको पता हो 180,
तो एक्चुअल में एरिया क्या निकलेगा? तो देखिए, अगर पेरीमीटर आपको 180 दिया हुआ है, दैट मींस 3a इज इक्वल टू 180, तो आप यहां से a फाइंड कर सकते हो। 180 डिवाइड बाय 3, 60 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर पेरीमीटर की वैल्यू देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला देखें तो 3a वैल्यू है उसकी, तो 3a इक्वल टू 180, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गई? 60। इन्होंने कहा बताइए एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या हो जाएगा बेटा? आपने कुछ नहीं करना, दोबारा से सोल्व नहीं करना, केवल यहां पर a के प्लेस पर a की वैल्यू लिखनी है, 60 का स्क्वायर। a की जगह आप 60 लिखेंगे, तो 60 इंटू 60 अपॉन 4 रिड्यूस कर देते हैं, 2 से किया 30, 30 यानी कि ये आ गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ साइन बोर्ड जो है वो आपके पास आ गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तक हमें साइड नहीं पता थी, इसकी वैल्यू आई थी अंडर रूट 3 a स्क्वायर बाय 4। आप चाहें तो इसके पीछे भी स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। राइट, क्लियर है? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बेटा, एक्सरसाइज 12.1 का। इसको आप नोट कीजिए, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।